एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे इन जावा, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कवर किया, सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है, एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कवर किया था, राइट। जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर जहां आपका छूट गया तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लो। क्लियर है? चलो, अगर जहां आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ, राइट। कंप्लीट जावा सीरीज हम कंप्लीट करेंगे बेसिकली वीडियोस में, राइट, अपकमिंग वीडियोस में। तो देखो, सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग टू डायमेंशनल एरे। होता क्या है टू डायमेंशनल एरे? मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, देखो। टू डायमेंशनल एरे यूज क्यों करते हैं? डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए, टेबुलर फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में बोल सकते हो, राइट। तो मैंने एक लाइन लिखा है, a two-dimensional array in Java is a data structure that stores elements in a grid like format, ठीक है, with rows and columns। मतलब मल्टीपल रोज हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकता है ना। इट कैन बी थ्रू ऑफ एज एन एरे ऑफ एरेज। इसको आप एरे एंड एरेज भी कहते हैं, मतलब एक एरे का एक और एरे, ठीक है ना। जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे किया था हमने, तो आप एरे ऑफ एरेज भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसी में लिखा है, टू डायमेंशनल एरेज रिक्वायर टू इंडिकेट्स टू एक्सेस देयर एलिमेंट्स, वन फॉर द रो एंड वन फॉर द कॉलम। क्लियर है पॉइंट? सेकेंड, आप इन अदर वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो, अब मल्टी डायमेंशनल एरे, जैसे टू डायमेंशनल एरे को बेसिकली हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, राइट ना। The multi-dimensional array is very much similar to a single dimensional array, but except क्या, कि इसमें आपका क्या होता है टू डायमेंशनल एरे में, इट कैन हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। आप यहाँ पे कॉलम्स लिख लो। क्लियर है? डन। क्लियर है पॉइंट? इट कैन हैव मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। डन। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे सिंटैक्स की। सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स लिखा मैंने, डेटा टाइप, एंड देन आपको 2D एरे का सिंबल, देन एरे नेम, जो भी एरे का नेम दोगे, ठीक है। देन न्यू डेटा टाइप, देन आपको यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज एंड सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको बताना है कॉलम्स, कितने रोज लेनी है, कितने कॉलम्स लेनी है। क्लियर है पॉइंट? डन। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप, कुछ भी हो सकता है, डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट्स दैट द एरे विल स्टोर। एग्जाम्पल जैसे इंट, डबल, स्ट्रिंग, etc, कैरेक्टर। क्लियर है? अब यहाँ पे एरे नेम जो लिया है, ये क्या है? द नेम ऑफ द एरे, एरे का नेम, ठीक है। रोज, द नंबर ऑफ रोज इन द एरे, मतलब एक एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है, उस चीज के लिए, ठीक है। फिर मैंने कॉलम्स लिखा है, तो यहाँ पे कॉलम्स बेसिकली द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एरे, एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेनी है उस चीज के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे जो बेसिकली सिंटेक्स लिखा है ना, उसी को मैंने इस लाइन पे एक्सप्लेन किया है, राइट। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने वाले, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट अ टू डायमेंशनल एरे। क्लियर है पॉइंट? रीड करना एंड प्रिंट करना है टू डायमेंशनल एरे के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए, अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं हम लोग। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नेम दे दिया 2.java। कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि टू ही लो आप। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो, अगर जहाँ यूजर से आपको रोज एंड कॉलम्स इंटर करवाने की, कितनी रोज कितनी कॉलम्स लेनी है, तो आपको यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, रोज एंड देन कॉलम्स। क्लियर है पॉइंट? डन। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा, अगर जहाँ आप यूजर से इनपुट लोगे तो, ठीक है। और इसका वेरिएबल मैंने दे दिया, रेफरेंस वेरिएबल इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। क्लियर है पॉइंट? सेमीकोलन। अब यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ यूजर को, एंटर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज आप कितना चाहते हो इंटर करो, और इसको हम क्या करेंगे, रोज वाले वेरिएबल में रख लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, नॉट लाइन, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। चलो, अब सेकंड मैसेज दोगे आप, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे दिया नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहते हो, राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स।
ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, कॉलम्स वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। डन, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे आपको एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। एरे का नेम दे दिया मैंने 2, एंड देन आपको 2D एरे का सिंबल इक्वल टू न्यू एंड देन यहाँ पे पास करना है आपको रोज, एंड इस पे पास करना है आपको कॉलम्स। ठीक है, चलो डन। अब यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, इंटर दे 2D, 2D, डी मतलब डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स। क्लियर है पॉइंट। अब इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लूप लगाओगे, ठीक है ना। इंट आई इक्वल टू 0। आपको पता है 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोज आई लेस देन रोज सेमीकोलन, देन आई में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है आपका। फिर ये कॉलम्स के लिए, ठीक है, तो इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम j प्लस प्लस, एंड यहाँ पे आपको एरे, एरे का नेम लिया है हमने 2, आपको i एंड j पास कर देना है, इक्वल टू, मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, बेसिकली प्रिंट नहीं करवाना है, एरे में पहले स्टोर करा लो तब प्रिंट करवाना, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब इस लाइन को समझते हैं पहले, ये लूप क्लोज काम कंप्लीट, ठीक है। इसको समझो पहले। मैंने यहाँ पे यूजर को मैसेज दिया कि इंटर द नंबर ऑफ रोज, कितना इंटर करना चाहते हो, कितनी रोज लेना चाहते हो। तो हमने सपोज करो 2 इंटर कर दिया, तो आपका बेसिकली यहाँ पे 2, ठीक है। इस रोज के वेरिएबल में आ गया आपका 2, क्लियर है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे मैसेज दिया इंटर द, यहाँ पे देखो कॉलम्स, ऊपर कर लो थोड़ा, ये आपका कॉलम्स के लिए था 2, एंड यहाँ पे 2 रोज भी करवा लेते हैं दोनों, ठीक है। तो इंटर दी नंबर ऑफ रोज 2 चाहिए मुझे, एंड 2 कॉलम्स चाहिए, तो मैंने 2 इंटर कर दिया। तो रोज में, रोज वाले वेरिएबल में भी 2 स्टोर करवा लिया, कॉलम्स में भी 2, तो ये साइज फिक्स हो गया आपका 2 रोज 2 कॉलम्स, क्लियर है। अब यहाँ पे एलिमेंट इंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन रोज, रोज में क्या है आपका 2, तो यहाँ पे जो आपका 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो आपका क्या करेगा, इनर में लूप में आएगा, j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल, j लेस देन कॉलम, कॉलम भी 2 है, कॉलम्स भी आपका 2 है, ठीक है। तो 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो आपको एक बार वैल्यू स्टोर करानी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया, सपोज कर लो 2 दे दिया मैंने, क्लियर है पॉइंट, डन। फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 0 से 1, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है भाई। फिर मैंने एक और एलिमेंट इसी के अंदर इंसर्ट करवा दिया 2, फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा जे में, अब हो जाएगा 1 से 2, तो पहले क्या था 1, अब हो गया 2, 2 लेस देन कॉलम्स में भी 2 है, तो 2 2 से कम नहीं है, फॉल्स हो गया, बाहर आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा आउटर लूप में, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है देखो, तो यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है। उसके बाद जैसे ये फॉल्स होगा ना, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ओनली न्यू लाइन, और ये, अच्छा सॉरी सॉरी, अभी हमें प्रिंट नहीं कराना है, चलो अब फिर से इसमें आ गया, क्लियर है पॉइंट, इसमें आ गया। तो आई इक्वल टू, अब पहले था 0, अब हो गया 1, 1 लेस देन, 1 लेस देन रोज, कंडीशन ट्रू है भाई, ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 0, क्लियर है। तो 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर से सेकंड एलिमेंट आप इंटर करो, तो आपका क्या हो जाएगा, इसी के बाद 2 इंटर कर दिया, फिर ये जे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा आपका 0 से 1, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट होके 2, J2 हो जाएगा, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। फिर यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस, मतलब पहले था हो गया था 1, अब हो गया 2, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। तो आपके एरे के अंदर एलिमेंट ये चले गया, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। एरे में स्टोर हो गया, अब मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट के लिए मैसेज लिख देता हूँ, आफ्टर इंटर्ड
2D एलिमेंट्स आर क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए अब यहाँ पे लूप लगाऊंगा प्रिंट कराने के लिए, तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज, देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, देन आपको नेक्स्ट लूप लगाओ, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम्स, जितने कॉलम्स है उसको भी प्रिंट कराना है, देन जे प्लस प्लस। क्लियर है पॉइंट? चलो अब यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस आउट, तो प्रिंट यहाँ पे लगाना है, प्रिंट एल एन नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कराना है आपका 2 एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे, एंड देन इसको ऐसे कर लो, ठीक है, प्लस डबल कोट। अब ये फर्स्ट लाइन, जैसे ये वाली देखो, फर्स्ट लाइन में 2 था, फिर ये सेकंड जो आपका 2 है वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए, तो उसके लिए जैसे लूप फॉल्स होगा ना, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्रिंट एलन, तो वो क्या करेगा, अब जो जाएगा नेक्स्ट लाइन में जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट? डन। चलिए चलाते हैं। अब यहाँ पे आई में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंट आई इक्वल टू 0, अच्छा डुप्लीकेट क्यों बता रहा है, आई ऊपर है, ये तो लूप के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा है क्या, लेट मी चेक। चलिए एक बार कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो आई में आ रहा है, क्या बता रहा है, आई इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द मेथड, अच्छा ऑलरेडी डिफाइंड इन द मेथड, तो हम क्या करते हैं भाई, ये लूप को यहाँ पे दोनों को क्लोज कर दो, इसीलिए आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्लोज होगा, और एक ज्यादा एक्स्ट्रा आपको लग गया है नीचे, उसको हटा दो, ठीक है, इसीलिए सोचे ये आ क्यों रहा है, क्योंकि ये हमने क्लोज यहाँ पे नहीं किया था, ठीक है। फिर से कंपाइल करते हैं भाई, चलो कंपाइल किए, रेडी, हमने दिया इंटर द नंबर ऑफ रोज 2 चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, अब नंबर इंटर करता हूँ 2 2 2 2, तो देखो आ रहा है मैट्रिक्स फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट? इसको बोलते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल एरे। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर। ये प्रिंट कराने के लिए, और ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से एरे में स्टोर हो रहा है, इस तरीके। क्लियर है पॉइंट? ये यूजर से आप इनपुट लेके रोज, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट अ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को रीड करना है, एंड देन जो भी नंबर ऑफ रोज, कितने कॉलम्स है कितने रोज है, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को स्टोर करवाना। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तब तक आप प्रैक्टिकल करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।